हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस हब। कल जिनका भी पेपर हुआ था अगस्त MP NHM में अर्बन हेल्थ सेंटर के लिए एज एन स्टाफ नर्स की पोस्ट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था MP NHM के द्वारा। तो जिन भी लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चंस भेजे थे और जितने भी कलेक्ट हो पाए हैं तो आपके सामने प्रेजेंट करने वाली हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अब जिनका भी एग्ज़ाम होने वाला है, जिनका भी अपकमिंग टाइम में एग्ज़ाम होने वाला है, वो लोग अपनी तैयारी अच्छे से रखें, क्योंकि अभी इसी वीक में छत्तीसगढ़ पंजाब में पेपर है। तो आप लोग अपनी अच्छे से प्रिपरेशन रखें, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत GK भी है जो हर एक एग्ज़ाम में आ रहा है, और आपको रीजनिंग भी आ रही है 3 से 4 नंबर की। तो 20% नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट है, बाकी 80% नर्सिंग सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पर आपके हो सकता है ऑप्शन एज एन एक्यूरेट ना हो जो आपके पेपर में रहे हों, लेकिन आंसर आपके सही सही बताए जाएंगे। और आपका जो ऑफिशियल आंसर की है वो हो सकता है नेक्स्ट वीक तक आ जाए या फिर इसी वीक में आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, बट आपका ऑफिशियल आंसर की विद इन 1 वीक में है जो आने के चांसेस हैं। तो और जिनको भी और क्वेश्चन याद हो तो या तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस लिख सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चंस को भेज सकते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेन्स हाउ मच आयरन। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितना आयरन होगा? 3.47 mg, 2.47 mg, 5 mg या फिर 4 mg। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में जो आयरन का कंपोजिशन होता है वो कितना होता है? वो होता है 3.47 mg। कितना? 3.47 mg। नेक्स्ट है यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू रिलेटेड विथ विच टाइप कास्ट। तो मैंने आपको द्रौपदी मुर्मू लास्ट टाइम में जो लास्ट 2 GK की क्लास थी उनमें आपको पढ़ाया था। द्रौपदी मुर्मू से रिलेटेड आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में, और आया भी। तो द्रौपदी मुर्मू किस ट्राइब कास्ट से रिलेट करती हैं? क्योंकि इंडिया की पहली आदिवासी प्रेसिडेंट बनी है, तो कुछ क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में आते ही आते हैं। तो ऑप्शन में गौड़, भील, सांथाल्स या फिर नन ऑफ द अबव। तो द्रौपदी मुर्मू की जो कास्ट है वो कौन सी कास्ट थी? ट्राइब कास्ट, सांथाल्स कास्ट। कौन सी कास्ट? सांथाल्स कास्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर रमप्पा टेम्पल इज लोकेटेड एट। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। तो जो रमप्पा टेम्पल है कहाँ पर है? उज्जैन में, मुलुगु जो कि तेलंगाना में है, तिरुवनंतपुरम या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो रमप्पा टेम्पल है ये कहाँ पर है? तो रमप्पा टेम्पल है तेलंगाना में। मुलुगु जो वहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट है, इरा इस तरीके का जो टेम्पल, तो तेलंगाना में। यदि आपको ऑप्शन में तेलंगाना रहा हो तो आप उसको मार्क कर सकते हैं, मुलुगु रहा हो तो उसको कर सकते हैं, हैदराबाद रहा हो तो आप उसको भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मेन लोकेशन इसकी वो क्या है? तेलंगाना स्टेट में है। लॉर्ड शिवा, भगवान शिव का मंदिर है जिसके लिए रुद्रेश्वरा टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, एक हिंदू टेम्पल है। नेक्स्ट है यहाँ पर PCA स्टैंड फॉर। तो PCA का फुल फॉर्म पूछा गया था, पेशेंट कंट्रोल एजेंट्स, प्रोमोट कंटेनिंग एजेंट्स, पेशेंट कंट्रोल्ड एनाल्जेसिया या फिर नन ऑफ द अबव। तो PCA है, यदि मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ही आपको पूछा गया है तो PCA का जो मतलब है यहाँ पर वो क्या है? तो PCA का मतलब है यहाँ पर पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया। क्या है? पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया। और यदि आपको इनकेस ऑप्शन में पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया ना रहा हो तो पेशेंट केयर असिस्टेंस भी PCA का फुल फॉर्म है जो हो सकता है। यदि आपको इस तरीके से एग्जाम में आया हो तो पेशेंट केयर असिस्टेंस या फिर पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया। तो ऑप्शन पता नहीं थे तो इनके अकॉर्डिंग 2 चीज़ें ही होती हैं नर्सिंग मेडिकल फील्ड में, पेशेंट कंट्रोल्ड एनाल्जेसिया। एंड नेक्स्ट है यहाँ पर विच हार्मोन कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। तो हार्मोन, कौन सा हार्मोन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है? तो इनिशियल प्रेगनेंसी में जो हार्मोन क्रॉस कर सकता है प्लेसेंटा को वो है थायराइड हार्मोन। कौन सा? थायराइड। फिर आफ्टर दैट 12 वीक की जेस्टेशनल पीरियड के बाद बेबी अपना खुद का थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने लगता है, बट इनिशियल प्रेगनेंसी में ओनली थायराइड हार्मोन ही प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच वैक्सीन आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में कौन सी वैक्सीन नहीं दे सकते? रूबेला, टिटनेस टॉक्साइड, फ्लू शॉट या फिर टीडैप या फिर। तो यहाँ पर आपको जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, जो जितनी भी वैक्सीन प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं तो इनमें से अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हम जाते हैं तो वो है रूबेला। बाकी टीडैप है जो दिया जाता है डिप्थीरिया, पर्टिसिस, टिटनेस के लिए, फ्लू शॉट दिया जाता है, टिटनेस टॉक्साइड दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर रूबेला वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेट मानी जाती है प्रेगनेंसी में।
नेक्स्ट है यहाँ पर कोलेरा इज कॉज्ड बाय, तो कोलेरा का कॉज पूछा था कि बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगई है कि प्रोटोजोआ है। तो कोलेरा का जो कॉज है वो क्या है, विब्रियो कोलेरा नाम का बैक्टीरिया। क्या है, विब्रियो कोलेरा नाम का बैक्टीरिया। कुछ क्वेश्चन रिफ्लेक्स से आए थे, न्यूबॉर्न बेबी के रिफ्लेक्स को लेके, बट कंफर्म नहीं था कि क्वेश्चन क्या है, तो मैंने यहाँ पर ओनली रिफ्लेक्स लिखा हुआ है कि रिफ्लेक्स रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में आए थे, बट पता नहीं है कि कौन से रिफ्लेक्स पूछे गए थे। नेक्स्ट है यहाँ पर 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंटेंस हाउ मच कैलोरी, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी होती है, 7, 8, 9 या फिर 4। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कंटेंस 4 किलो कैलोरीज, कितना, 4 किलो कैलोरीज। 1 ग्राम प्रोटीन ऑल्सो कंटेंस 4 किलो कैलोरीज, बट 1 ग्राम फैट कंटेंस 9 किलो कैलोरीज। आपको ये आ सकता है यदि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में पूछें तो सेम है 4 किलो कैलोरीज, लेकिन फैट में ज़्यादा कैलोरीज रहती है। 1 ग्राम फैट में 1 ग्राम फैट में कितना होगा, 9 किलो कैलोरीज। यदि कार्बोहाइड्रेट आया हुआ है आपको तो 4 किलो कैलोरीज। नेक्स्ट है यहाँ पर मलेरिया इज कॉज्ड बाय, तो मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट क्या है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगई या फिर पैरासाइट। तो मलेरिया एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है जो कि प्लाज्मोडियम की जितनी भी स्पीसीज हैं उनके थ्रू हो सकता है। तो यहाँ पर मलेरिया क्या है, एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन जो कि मॉस्क्यूटो के फीमेल एनाफीज मॉस्क्यूटो के बाइट करने से होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट जो जीके की 2 क्लास बस ली थी उन्हीं में भी ऐड किया था। तो क्वेश्चन था विच इंडियन क्रिकेटर बिकम्स फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर टू अपीयर एट 6th क्रिकेट वर्ल्ड कप, कौन सी इंडियन क्रिकेटर थी जिन्होंने, जो पहली वुमेन क्रिकेटर थी जिन्होंने 6वें क्रिकेट वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया है। ऑप्शन में दिया था मिताली राज, स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर और नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर थी जो कि 6th क्रिकेट वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रही हैं, तो वो कौन थी, वो है मिताली राज। नेक्स्ट है यहाँ पर धुआंधार फॉल्स और जलप्रपात इज लोकेटेड एट, तो धुआंधार जलप्रपात या फिर दुग्ध जलप्रपात कहाँ पर है, भोपाल, धार, जबलपुर या फिर सीहोर। तो धुआंधार वाटरफॉल से जबलपुर के पास में, ये देखिए रहा है यहाँ पर संगमरमर से जो पानी गिरता है यहाँ पर, इसीलिए इसको जो वाइट कलर का दिखता है इसीलिए इसको धुआंधार फॉल या फिर जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, जिसको हम भेड़ा घाट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट वन है यहाँ पर व्हाट इज द नेम ऑफ दैट प्लेस वेयर स्वामी विवेकानंद वॉज बॉर्न, तो स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ पर हुआ था, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, कोलकाता या फिर आंध्र प्रदेश में। तो स्वामी विवेकानंद से रिलेट करता हुआ एक क्वेश्चन आपको आया था, बट किसी को ये पता नहीं, जिन्होंने भी क्वेश्चन बताया ओनली स्वामी विवेकानंद बस लिखा है। तो मैंने यहाँ पे बेसिक ऐड किया है कि उनका जन्म हुआ था कहाँ पर, कोलकाता में। कब, 12 जनवरी 1863, 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में उनका जन्म हुआ था। ओरिजिनल नाम था नरेंद्र नाथ दत्ता, नरेंद्र नाथ दत्त और नरेंद्र नाथ दत्ता। तो इनका ओरिजिनल नेम यदि आया होगा तो नरेंद्र नाथ दत्ता, और इनका जन्म पूछा है तो 12 जनवरी 1863, और यदि इनकी डेथ पूछी है तो 4 जुलाई 1902 में, जो कलकत्ता के पास में ही हुई थी। नेक्स्ट है यहाँ पर फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग मेडिसिन के नाम आए थे, तो यहाँ पर मैंने पूरी लिखी हुई है। फर्स्ट लाइन ड्रग क्या है, तो वो है यहाँ पर लो टॉक्सिसिटी हाई एफिकेसी, जो फर्स्ट लाइन ड्रग है वो क्या है, लो टॉक्सिसिटी हाई एफिकेसी ड्रग। एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन है यहाँ पर आइसोनियाजिड, रिफाम्सिन, पायरासिनामाइड, इथाम्ब्यूटैलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो यहाँ पर जिन्होंने क्वेश्चन बताया तो उन्होंने यही कहा फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग पूछी गई थी। हो सकता है आपको एक्सेप्ट करके क्वेश्चन हो या फिर चूज करने के लिए कहा गया हो। तो जो 5 है यहाँ पर फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर विटामिन डी स्टोर इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी, ये क्वेश्चन UPNHM एग्जाम में भी आया था, MPNHM में भी आया था, MPCHO में भी आया था। तो कल जो पेपर हुआ है इसमें पूछा गया था विटामिन डी कहाँ पर स्टोर होता है, एडिपोज टिश्यू में, लंग्स में, लिवर में, इंटेस्टाइन में, हो सकता है आपको ऑप्शन में स्किन भी हो। लेकिन विटामिन डी ऑलवेज स्टोर होता है एडिपोज टिश्यू में, एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, वो स्टोर कहाँ पर होता है, एडिपोज टिश्यू में। तो बर्न पेशेंट होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन लॉस होता है, तो वो होता है विटामिन डी, क्योंकि ये एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर तो ऑलमोस्ट इतने ही क्वेश्चन मिले थे, और जिनको भी यदि क्वेश्चन याद हो तो
तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चंस भेज सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में सभी क्वेश्चंस को लीव आउट कर सकते हैं, जहाँ से मैं आपके कमेंट्स चेक करके आपको जो और रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे वो आपको बता दूंगी। और विद इन 1 वीक में हो सकता है आपकी ऑफिशियल आंसर की आ जाए तो वो भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय।